राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 236 से आगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, मुनि असीस दुहु भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उय उसुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदुबा पुरो रंक। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकि कहन सलागे। ओयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक श्लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन, शोभाहीन, निस्तेज और कलंकी, काले दाग से भी युक्त बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। और ऊपर से ये घटता बढ़ता है। वीरैणी स्त्रियों को दुख देने वाला राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला ये चंद्रमा। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो कहीं भी सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की उपमा तुझे देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात लक्ष्मण, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव
को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सुकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उययु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रकटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहीं आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। संतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहीं जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बोलाई। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आप प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवान्न पारायण 2रा विश्राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सिय स्वयंबरु देखिय जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहीं जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए,
मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर्षिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परमनूप। चलो, जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी ना, वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब नगर वासियों ने पाई, तब बालक क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब घर के काम काज को भुला कर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे दोनों ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख रूप देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम चितव भाय जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सकसो, कौन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, जय तस देखे कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी।
कलकपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अलियावली लजाहि, पीत चौतनी सिरहि सुना, पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, देखें रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा, कुंजर मणिकंठा कलित, उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे कैसे कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी के दर्शन सब लोग पा रहे हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीचों बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह जैसी और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नकसिक मंजु महा छवि छाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर्षे जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंगवनि सब मुनि दिखाई। जह तह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कहूँ, राजा मुदित महा सुख लहूँ। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तह बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही,
राम चाप तो रब सक नाही, बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला, अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई, बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरेहु धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरि बियाहा, एक बार कालहु किन्हु, सिय हित समर जितब हम सोऊ, यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, सिय बियाह विराम गर्भ, दूरी करी नपहन के, जा जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। इतनी सुंदर शोभा श्री रामचंद्र जी की, कमर में तरकस और पीताम्बर जिनके बंधा हुआ है, हाथों में बाण, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है, नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें इस प्रकार देखकर लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रभ विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है कि न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार ही होगी और विजय तो रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को क्या हाथ से जाने देंगे? फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है? व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूत खबुताई। सिक हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु संबूर बासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे,
रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाई, सुंदर सखी सुंदर सकल चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेई उपमा देई, को कवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जग सिजुवती कहाँ कवनिया। गिरा मुखर तनारद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सीय समतूल। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर मानकर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या जैसे मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो भाई। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया और अपने जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएं और अपयश का भागी बने। कोई भी कवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शेष आधा अंग तो पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिसके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई हैं वे निकली तो थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उसको प्रकट करने में हेतु बने ये सारे के सारे असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी
श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तब इस प्रकार संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा और ज्यादा सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में आ नहीं सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुद धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चित सकल भुआला। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सीय सकुचानी। लागी विलोकन सकिन तन, रघुवीर ही उरानी। राम रूप अरुष्य छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारे असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। जगु भल कहि भाव सब काहू, हट कीने अंतहु हृदाहु। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह न पुजाई कह उपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाई विशाल। और इस प्रकार सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलीं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी और तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से
तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक झपकना ही छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सब अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवरा ही है। तब राजा जनक ने वंदीजनों भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। त्यमकिता कित शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाहि। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने की हिम्मत तक न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक हैं वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, पर जब वो उठता नहीं तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। श्रवण भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकि जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रचे उन धनु दमनीय। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी।
तज हुआस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। सुक्रतु जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुआरी रहू का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करि हो त्यों न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट भर फरकत नयन रिसोहें। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों का सती के मन को चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय और वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो माने क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप से अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। मैं यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश सिन्ह महु जह को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। जान नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्र कदंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभुपद शपथ, कर्ण धरो धनुभात। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान,
आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करो तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्षु जनक सकुचाने। गर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादन कछुरावा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। उदित उदित गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। लोग और सारे राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवनी न प्रकाशी। मानी मही पकुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाई। महाराजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। दोहा 255।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ